नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। खबर दिन भर के झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड के पाकुड़ में मिला हेमंत सोरेन को जनता का प्यार। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत दी करोड़ों की सौगात। दो करोड़ नकद, 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति। कांग्रेस विधायकों पर छापेमारी में मिली अकूत दौलत। जरूरत पड़े तो इन्हें पटक पटक कर मारो। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को दी धमकी। झारखंड में मचा सियासी घमासान। और हेलीकॉप्टर शॉट वाले धोनी खेलने पहुंचे टेनिस। क्रिकेट के बाद टेनिस कोर्ट में भी जीत से आगाज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सपरिवार लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरमगढ़, ललपनिया, बोकारो में लुगु बाबा की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि, शांति, सद्भाव और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हंडिया बेचने वाली आदिवासी महिलाओं को आह्वान किया कि वे छोटा मोटा कारोबार करें, इसमें सरकार उनका सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि संताल समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर उन्हें आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जज और वकील बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने बोकारो के ललपनिया स्थित लुगु पहाड़ पर 2 दिवसीय 22वें अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन के अंतिम दिन ये सब वो कहते हुए नजर आए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी सरकार अब गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश तक भेजने के लिए तैयार है। ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संघर्ष और बलिदान के बाद झारखंड राज्य मिला है। झारखंडियों के लिए 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति कैबिनेट में पास हो चुकी है, विधानसभा में भी पास हो जाएगी। बार बचोर जो बाग नोले बोन जरवा दाड़ेदा ओना बार बचोर रेया तेहना नोआ भीड़ ते नोआ लगी बुझा करा कि ओना बार बचोर रेया कमी दो न्या तेहना नोआ नोले जरवा कते बोन पूरा लगे कमी तहलना आय माहौल नी गुरु चोट रे मिला आय माहौल तेहनवा पंडाल रे मिला बुना। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज बड़ी घोषणाएं करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन पाकुड़ पहुंचे और जनता के बीच जाकर उनको मिल रही लाभ योजनाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। तमाम योजनाओं जैसे सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, सर्वजन पेंशन, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटोही खेल विकास योजना, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, इसी तरह तमाम योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने का मकसद उन्हें बताया। पाकुड़ में सीएम को सुनने के लिए जनसभा पंडाल खचाखच भरा हुआ नजर आया। चलिए, बहुत खुशी की बात है और ये उत्साह देखकर हमारे विपक्षियों का पेट में दर्द चालू हो गया है और इतना दर्द चालू हो गया है कि बेचारे कोई मुद्दा नहीं मिला तो धरना में बैठ करके हल्ला गुल्ला करने पे लगे हैं ताकि पेट का दर्द कम हो सके। तो कई ऐसी चीजें हैं आज इन शिविरों के माध्यम से हमारे गरीबों का, किसानों का, जिसका 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से जो समस्या था उस समस्या का समाधान हो रहा है। आज जो गरीबी इस राज्य में थी वो गरीबी किसी से छुपा नहीं है और आज आप बताइए कि गांव में बिना पेंशन का कोई बूढ़ा बुजुर्ग है? सभी बुजुर्गों को हम पेंशन दे रहे हैं, सभी विधवा महिला को हम पेंशन दे रहे हैं, सभी विकलांग को पेंशन दे रहे हैं। और तो और समाज में कुछ गड़बड़ झाला वाला आदमी सब भी है। कुछ महिलाओं को शादी ब्याह कर लेता है और छोड़ के भाग जाता है, बेचारा उसका रोने गाने वाला कोई नहीं। आज उन एकल महिलाओं को भी पेंशन देने का काम
ये झारखंड सरकार कर रहा है। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से घमासान मचा हुआ है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने बीजेपी नेताओं को पटक पटक कर मारने की धमकी दे डाली। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाइयों पर भड़के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा, जरूरत पड़े तो एक एक बीजेपी के नेताओं को पटक कर मारने का भी काम करो। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की धमकी पर बीजेपी नेताओं ने कहा, हिम्मत है तो आकर दो दो हाथ कर लें। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी की बढ़ती कार्रवाई के बाद सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बोल भी बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय एजेंसियों को चुनौती देते हुए कहा था, समन क्या भेजते हो, अगर हिम्मत है तो आओ और गिरफ्तार कर लो। उजागर करने का काम करो, जरूरत होगा तो पटक पटक के मारने का भी काम करो। इस बात को लोग बोलेंगे कि अमर्यादित भाषा। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी का झारखंड राज्य सरकार का हल्ला बोल पोल खोल राज्य सरकार के खिलाफ भाजपाइयों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आक्रोशपूर्ण रैली सर्कस मैदान से बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय पहुंची। कार्यक्रम में कोडरमा सांसद, सह शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद रविंद्र राय आदि शामिल थे। की ओर से ये जो भ्रष्ट सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हर एक प्रखंड में कार्यक्रम तय किया गया है और सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है। लोगों के अंदर गांव-गांव अगर जाएंगे तो लोग पछता रहे हैं इस भ्रष्ट सरकार से। निश्चित रूप से लोग चाहते हैं, लोग पछता रहे हैं जब से ये सरकार बनी है। ये सिर्फ अपने और अपने लोगों का पेट भरने में लगे हुए हैं। राज्य की जनता की कोई चिंता नहीं है, इसलिए ये सरकार अपने कर्म से खुद जाएगी। गिरिडीह कोइलवरी को लेके 2 बार माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी से भी हम मुलाकात किए और चूंकि झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन नहीं थे, जिसके वजह से चूंकि इन्हीं को एनओसी देना है, अब बन गए हैं। हमें लगता है कि भारत सरकार की ओर से भी पहल हो रही है और बहुत ज़्यादा हम 3 महीने तक का यह कर सकते हैं। जैसे बात हुई थी माननीय मंत्री जी से कि लगभग 3 महीने के अंदर हो सकता है, उसके पहले भी हो। तो ये प्रयास हो रहा है कि ये कोइलवरी खुले और यहाँ के लोगों को जो रोजी रोजगार से जुड़े हुए लोग थे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आह्वान पर साहेबगंज प्रखंड कार्यालय के समक्ष जनता के साथ जनाक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश की वर्तमान हेमंत सरकार में व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, प्रदेश में हो रही तुष्टीकरण की राजनीति, महिला उत्पीड़न, युवाओं के साथ की रोजगार देने को लेकर की गई वादा खिलाफी के साथ साथ स्थानीय जन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया। जो प्रदेश के हालात है और जिस प्रकार से झारखंड में वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की यूपीए सरकार के द्वारा जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अराजकता का आज वातावरण हो गया है, आज प्रदेश के अंदर विकास योजनाएं ठप पड़ी हुई है। प्रदेश के अंदर नारी उत्पीड़न की संख्या में हजारों की संख्या में हमारे महिलाएं उत्पीड़न के शिकार हो रही है। वहीं दूसरी ओर आज आपने देखा होगा कि साहेबगंज शहर के प्रत्येक सड़कों से चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये कार्यकर्ता सड़कों पर ये नारा लगाकर आ रहे थे कि गरीबों का जो मोदी जी आवास स्वीकृत किए हैं, आज वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार में बेड़ो प्रखंड करांजी पंचायत में आज आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीडीओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने लोगों को कार्यक्रम की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए प्रखंड, अंचल एवं प्रखंड स्तर के सभी विभागों द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, सर्वजन पेंशन, राशन, पशुपालन, कृषि, बाल विकास सहित अन्य विषय सम्मिलित थे। किशोरी समृद्धि बालिका समृद्धि योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसका फॉर्म आपका आंगनबाड़ी सेविका दीदी लोग के पास मिलेगा और इसमें जब बच्ची का रजिस्ट्रेशन कराइएगा 8वां क्लास में 2500 रुपया, 9वां क्लास में 2500 रुपया, 10वां, 11वां, 12वां क्लास में 5-5 हजार रुपया मिलेगा और 19 साल और 18 और 19 साल की आयु के खाते में 20,000 रुपया डलाएगा। कुल 40,000 रुपया बच्चे की पढ़ाई के लिए।
दुमका जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र के डुमरजोर गांव में आपसी जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक की मौत इलाज के दौरान हो गई और 5 घायल में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक चक्षु सिरहा के पत्नी पविया देवी के लिखित आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रामगढ़ थाना प्रभारी रूपेश कुमार ने नामजद में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मारपीट में गंभीर रूप से घायल पति पत्नी वकील सिरहा और चंपा देवी का इलाज फूलो झानो अस्पताल दुमका में चल रहा है। गुतिया और भाई हैं, जो कि सूचना प्राप्त हो रही है कि ये लोग ज़मीन को लेकर विगत रात्रि लगभग 7 बजे की घटना है। इसमें आपस में झड़प हुआ, जिसमें झड़प के दौरान जो है 2-3 आदमी घायल हो गए और एक आदमी जो है उसको रामगढ़ हॉस्पिटल लाया गया। तीनों को हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें एक जक्षु सिरहा नाम का आदमी था, 60 वर्ष लगभग उम्र हो रही थी उसकी रामगढ़ हॉस्पिटल में उसको डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। बाकी दो को रेफर किया गया है फूलो झानो हॉस्पिटल दुमका। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पोखरिया में प्रशासन की टीम ने दलबल के साथ सृष्टि स्टोन नमक पत्थर खदान में छापेमारी की। छापेमारी टीम में जिला खनन पदाधिकारी कृष्णा कुमार किस्कू, एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी, अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा राजू कमल तथा थाना प्रभारी संजय कुमार सुमन के साथ विभागीय कर्मी एवं पुलिसकर्मी शामिल थे। छापेमारी के क्रम में खदान से 5 हाईवा तथा 2 पॉकलैंड जब्त की गई, जबकि भारी मात्रा में डेटोनेटर, अमोनियम नाइट्रेट आदि भी जब्त किया गया है। रांची के बेड़ो प्रखंड में राशन डीलर की शिकायत मिलने के बाद प्रखंड उप प्रमुख मुदस्सिर हक ने दौरे कर उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में ग्रामीणों से जानकारी ली। उन्होंने डीलरों के वजन पूरा देने और समय से राशन देने का निर्देश दिया। साथ ही अवकाश के दिन को छोड़कर सभी दिन राशन दुकान खुली रखने की हिदायत दी। उन्होंने डीलरों से कहा कि आप किसी भी तरह की ऐसी गलती ना करें जिससे मुझे आप पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े। वहीं राशन कार्ड धारकों से कहा कि किसी भी तरह का शिकायत अगर आपके पास आती है तो मुझे तुरंत खबर करें। जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर फौरन कार्रवाई की जाएगी। झारखंड तहरीक उर्दू तंजीम के अध्यक्ष अलीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि अल्लामा इकबाल केवल एक शायर नहीं थे बल्कि वे एक महान दार्शनिक भी थे। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए से आवाम में जागरूकता पैदा की। घरों के अंदर उर्दू का माहौल पैदा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्दू के विकास के लिए आवश्यक है कि स्कूल और मदरसों के अलावा घरों में भी उर्दू का माहौल पैदा करें। छात्र छात्राओं को उर्दू सिखाने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने आज़ादी के दौर में बहुत सारे इनकलाबी नारे दिए हैं, इनकलाब जिंदाबाद जैसे बहुत सारे नारे दिए हैं और बहुत सारा शायरों ने आपका आज़ादी के समय काम किए हैं, उर्दू शायरों ने। और आज उर्दू विलुप्त होते जा रहा है। तो मैं सभी देशवासियों से, ज़िले वासियों से, झारखंड तहरीक उर्दू तंजीम के अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहूँगा कि उर्दू को बढ़ावा देने के लिए अपने बच्चों को उर्दू तालीम से जोड़ें, अपने बच्चों को उर्दू तालीम दें ताकि उर्दू का वकार वजूद बचा रहे, क्योंकि उर्दू हमारे देश के ही भाषा है। उर्दू ने यहीं जन्म लिया है, यहीं खेला पला बढ़ा और यहीं जवान हुआ। उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है। इसीलिए हम सभी से कहेंगे कि उर्दू को बढ़ावा देने के लिए आप लोग काम करें, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। झारखंड देवघर के उप विकास आयुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद की अध्यक्षता में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर समराहणालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त द्वारा मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 से जुड़ी विस्तृत जानकारी सभी को दी गई। इसके अलावा प्रेस वार्ता के दौरान उप विकास आयुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद द्वारा तमाम जानकारी दी गई। सभी बूथ पे आज पब्लिश होगा। साथ ही साथ सभी नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को हम उसका एक कॉपी उपलब्ध कराएंगे और अगले 2 महीने तक जो ये कैंपेन मोड में कार्यक्रम होगा, मकसद साफ है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या सीओ झारखंड का, उनका एक ही मकसद है कैसे हम लोग वैसे वोटर जो छूट गए किसी कारण या नए वोटर जो 70+ हैं उनको हम लोग कैसे वोटर ID कार्ड के लिए इनरोल करा पाए, ताकि वो लोकतंत्र का जो मजबूत नींव है, वोट देने का अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, वो उनको मिल सके। क्रिकेट जगत में हेलीकॉप्टर शॉट के लिए मशहूर महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों टेनिस खेलते नजर आ रहे हैं। रांची के JSCA स्टेडियम में टेनिस खेलते हुए धोनी का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके कैप्टन कूल धोनी इन दिनों अपने शहर रांची में हैं और छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं।
बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी जेएससी स्टेडियम में आयोजित झारखंड टेनिस चैंपियनशिप में बतौर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार को खेले गए एक डबल्स मुकाबले में उन्होंने अपने जोड़ीदार सुमित बजाज के साथ शानदार जीत भी दर्ज की। मिली जानकारी के मुताबिक कंट्री क्रिकेट क्लब द्वारा झारखंड टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी धोनी इसमें बतौर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड के पाकुड़ में मिला हेमंत सोरेन को जनता का प्यार। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत दी करोड़ों की सौगात। दो करोड़ नकद 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति। कांग्रेस विधायकों पर छापेमारी में मिली अकूत दौलत। कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, जरूरत पड़े तो इन्हें पटक पटक कर मारो। कांग्रेस नेता ने बीजेपी को दी धमकी। झारखंड में मचा सियासी घमासान। हेलीकॉप्टर शॉट वाले धोनी खेलने पहुंचे टेनिस। क्रिकेट के बाद टेनिस कोर्ट में भी जीत से किया आगाज। खबर दिन भर के झारखंड समाचार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।